So hey everyone, this is Akshansh. So what should be a strategy after exam postponement? आपका एग्जाम पोस्टपोन हुए, आईडीटी और आईबीएस का पेपर बचा हुआ है, तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए बेसिकली? अब देखो, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट थिंग इज दैट तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा जिनकी प्रिपरेशन पहले एवरेज थी या कम थी, और जिनकी प्रिपरेशन पहले ठीक ठीक थी, अच्छी थी, उनके लिए एक हाई रिस्क है कि अब ऐसे भी बच्चे कंपटीशन में हैं जिनकी पहले से प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। सपोज करो किसी की प्रिपरेशन आज की डेट में 80% है और वो अब ढीले ढीले तरीके से पढ़ रहा है या एवरेज तरीके से पढ़ रहा है, और कोई 50-40% वाला है ना, तो वो अभी बाजी मार सकता है आराम से। तो अब आपको क्या प्लान रखना है, क्या आपका एक्शन होना चाहिए और कब एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, ये इसको ध्यान से सुनना। पर हाँ, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो गलत बात है, ध्यान से सुनना। चलो जी, अब सुनो। फर्स्ट थिंग है कि इससे अच्छा गोल्डन मौका मिल नहीं सकता, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अब जो भी दिन है आपके पास, 10 दिन 12 दिन, मेरे को लगता है इतने दिन तो होने चाहिए आप, है ना? हो सकता है 7 ही दिन हो सकता है 15 दिन मिल जाए आपको, पर इंस्टीट्यूट कराएगा तो जल्दी, मतलब ठीक है, जो भी सिचुएशन रहती है उसमें अपना इतना बेस्ट दो कि एटलीस्ट इस पेपर में आपको एग्जामेशन मिल जाए। क्या पता है भगवान का एक इंडिकेशन हो कि आपके पुराने बाकी जितने पेपर्स में इनकेस एग्रीगेट नहीं बन रहा हो या कुछ गड़बड़ हुई हो ना। कई बार इंस्टीट्यूट ऐसा भी करता है, जैसे सपोज करो एक सब्जेक्ट में आके 75 मार्क्स आ गए और किसी में 36 आ रहे थे, तो इंस्टीट्यूट की ऐसी भी स्कीम होती है कि वो एक सब्जेक्ट में अगर एक्सेप्शनल नंबर होते हैं ना, तो दूसरे में बोनस देके 40 करके आपका एग्रीगेट बना देता है। वो इंस्टीट्यूट जब पासिंग रिजल्ट ऊपर नीचे करता है ना, तो ऐसे इंटरनली होता है। और एक सब्जेक्ट बहुत एक्सेप्शनल दिख रहा है अगर उनको, और दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ही कम मार्जिन से डिफरेंस है, तो कर देता है इंस्टीट्यूट ऐसा। तो आपका ये प्लान होना चाहिए कि 75% नंबर लेके आने हैं। ठीक है, अब दो तरह के बच्चे होंगे, एक तो सोचेंगे कि चलो अब मजे मिल गए, मूवी देख के आते हैं, ये सब करते हैं। बहुत तरह के बच्चे ऐसे भी थे जो एग्जाम कल 12 बजे लाइव मैराथन के अंदर ही नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम पोस्टपोन हुए, उसके बाद भी मैराथन में बैठे और सुबह तक देख के गए। तो दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए भाई कि जिनकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी थी ना, तो भी एक बार सारे रिवीजन वीडियोस देख लो, अभी समय है। रिवीजन वीडियोस देखते चलो, मेरे यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, कुछ भी स्किप मत करो। आईटीसी वगैरह के क्वेश्चंस, वैल्यूएशन के क्वेश्चन लिख लिख के करो। आपको लगेगा कि सब तो आता है, सब तो आता है, क्या करूं, लिख लिख के करो। और मैं अब एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो ना उतने दे लो। अब जितने मतलब 2-3 दे लो। अब देखो, हो सकता है 15 दिन का टाइम मिल जाए आपको। ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन पहले एवरेज सी होगी या ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप किसी भी फैकल्टी क्लास ले लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेरी लो। मेरी लेनी है तो आप आराम से फास्ट ट्रैक भी कंप्लीट कर सकते हो। इतना आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा अगली बार काम में आ जाएगा, पर मेरे को लग रहा है इस बार हो जाएगा। और मेरे को लग रहा है मिल जाएंगे 12 10 10 12 दिन, ऐसा अंदर का इंट्यूशन है। अब ऐसा नहीं कि गलती से इफ इन केस 2% ऐसा हो कि 5-6 दिन बाद ही हो जाए तो मुझको गाली देने आओ। बट मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा है कि इतना टाइम तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट इतनी जल्दी अब हरी में करेगा नहीं काम। तो अब आप है ना, किसी की भी क्लास ले लो, ऐसे गिल्ट नहीं रहना चाहिए। बच्चे 10-10 दिन में फास्ट ट्रैक निपटा देते हैं, फास्ट ट्रैक रेगुलर, और आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो एक्सप्रेस तो निपटा ही देते हैं। अभी वेबसाइट पे बुक्स वगैरह आउट ऑफ स्टॉक है, मैं एक बार टीम से बात करता हूँ, काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, मैं टीम से बात करता हूँ, रीप्रिंट होके कुछ आ सकती हैं। तो बुक्स वगैरह ही आप मतलब क्लासेस के साथ तो जा रही हैं, पर खाली बुक्स नहीं मिल रही हैं। तो बुक्स वगैरह भी अगर अवेलेबल करवा पाए तो करवा देंगे, काफ़ी आपको हेल्प होगी। पर ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो 10 दिन निकाल भी देंगे और बोल देंगे कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं बोलता हूँ फिर आप सक्सेस डिजर्व करते भी नहीं हो। मतलब फिर तुमको सब तो टाइम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी अपनी हरकतें एकदम वैसी रखनी है ना तुमको, स्कूल वाले बच्चों जैसी, तो फिर वैसी ही रखो। तो इतना अच्छा टाइम मिला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रखी है आपने पहले से, तो आप एक दिन का रेस्ट ले लो, चलो ठीक है। पर आपको लग रहा है कि नहीं भैया कुछ खास नहीं थी, तो मत करो वेट। आज भी चलो, आप आज 7-8 घंटे ही पढ़ लो, कल से फुल मूड में आओ, लेकिन करना चालू करो। इज द बेस्ट टाइम। और आप इतना अच्छा नंबर ला सकते हो ना, एग्जामिशन गारंटी से आ सकते हो, और अभी भी नहीं आए ना। अब कई बच्चे ऐसे भी जो बोल रहे हैं कि पेपर क्या बहुत टफ बनेगा क्या, अब क्योंकि अब एग्जाम पोस्टपोन हो गए। मंदबुद्धि के हो गए तुम थोड़े से। पेपर ऑलरेडी बन चुका है ना भाई, अब क्या वापस से पेपर थोड़ी बनाएंगे, क्या बातें कर रहे हो। और आईबीएस के लिए भी ग्रुप 1 तो आपका रेडी है, अगर आपने दे दिया तो। जिनका खाली ग्रुप 2 था, तो एक बार ग्रुप 1 के भी कुछ चैप्टर्स देख लो, एएफएम एफआर की कुछ चीजें देखते ले चलो। यार इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। मतलब हर किसी को नहीं मिलती, आपको मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट वेट इट, डोंट वेस्ट इट। सब आपका प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि रिवीजन वीडियोस आपने
सारे रिवीजन वीडियोस देखने हैं मेरे जितने भी प्लेलिस्ट में ना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो लिख के करनी है आपको, क्योंकि आपके नंबर राइटिंग में कटते हैं। और आप टेस्ट अगर नहीं लिख रहे ना तो आप बेवकूफ़ हो। और मैं जो जिन लोगों ने भी मेरे मॉक टेस्ट ले रखे हैं ना, ध्यान से सुनना ये बात, हमने फिर लास्ट डेट थी मॉक टेस्ट सबमिट करने की 20 अप्रैल, ऑल दो उसके बाद भी हमने लिए हैं आपके मॉक टेस्ट और चेक भी करके दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही इंटेंशन है कि आप लोग टेस्ट लिखो। अब आईडीटी के जो टेस्ट है ना उनका तो मैं इतना बोलता ही हूँ कि आपके मेन एग्जाम में उससे ज़्यादा ही नंबर आ जाएंगे, या कम से कम उतने तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब जिन्होंने ऑलरेडी तीनों टेस्ट दे दिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मॉक टेस्ट फॉर्म ओपन कर रहा हूँ 2 दिन के लिए, आज और कल। मैंने लास्ट 2 महीने पहले बोल दिया था कि मैं ओपन नहीं करूंगा, तो 2 महीने से ओपन थे भी नहीं, इतने लोगों ने रिक्वेस्ट करी। अब जिन्होंने या तो मेरे मॉक टेस्ट नहीं लिखे, जिन्होंने ले रखे हैं और नहीं लिखे, तो अब लिख लो, मैं एडमिट कर लेंगे हम कॉपीज, ठीक है, वो मेल पे आपके प्रोसीजर आया होगा। जिन्होंने मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप कम से कम, मैं तो कह रहा हूँ 2 मॉक टेस्ट लिख के देखना, MTP 1 या 3। 3 भी लेवल अच्छी है, ठीक ठीक है, 1 अच्छा है, 2 एवरेज था। तो आपको एवरेज पेपर लिखना है तो MTP 2 लिख लेना। जो लोग ऑलरेडी तीनों पेपर लिख चुके हैं, उनको बोल रहा है सर अब हमको एक और लिखना है, मैं तो बोल रहा हूँ लिखना चाहिए, तो मैं MTP 4 बनाता हूँ एक, मैं आज या कल में बना लूंगा, आज बना लूंगा, अच्छा पेपर बनाऊंगा जो आपके एग्जाम टाइप जैसा पेपर होगा, उसको आप दे लेना। और जिन्होंने एक भी मॉक नहीं लिखा तो आप 1 और 3 दे लेना, ठीक है। तो मैं 2 दिन के लिए ओपन कर रहा हूँ, मतलब आज दैट इज 9 मई एंड 10 मई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पेपर भी मैं बनाऊंगा, चेकिंग भी मैं ही करूंगा, और अब की बार कोशिश करूंगा कमेंट्स वगैरह पे लिख दूं, और पेपर चेक होने के बाद कॉपी आए ना तो मुझे कॉल कर लो या मैसेज कर लो कि सर क्या इंप्रूव करें। डायरेक्ट 1 to 1 सर्विस मिल रही है, ठीक है। और इससे अच्छा मॉक्स मिल भी नहीं सकते, मेरे को पता है। अगर ऐसे सबकी एप्लीकेशन लेनी होती तो फिर हम कभी आउट ऑफ स्टॉक करते ही नहीं। वेबसाइट पे आपको हमारा मॉक हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे मैं बोल दूंगा टीम को ओपन करने के लिए, नहीं तो फॉर्म के थ्रू ले लेना, गूगल फॉर्म इसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मॉक मेरा नहीं लेना, किसी का भी लिखो, किसी का ICI का लिखो, कुछ भी करो, पर अब बेस्ट टाइम यही है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो। आपको बहुत बार ऐसा होगा यार इतनी बार पढ़ लिया अब क्या पढ़ूँ, अरे टेस्ट लिखना भाई, टेस्ट लिख, तेरे को औकात समझ में आएगी कि कितने नंबर कट रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, फिर डिप्रेशन आएगा अपने आप में, फिर पढ़ोगे। तो मॉक्स लिखो अब आप, मैं रिकमेंड करूंगा 2-3, जितने मॉक लिख सकते हो, 4 उतने मॉक लिख सकते हो लिखो, क्या पता 15 दिन का टाइम मिल जाए, 4 मॉक लिखो आराम से, ठीक है। मेरे रिवीजन वीडियोस देखो, फिर खुद से हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के करो, जो ITC वैल्यूएशन के क्वेश्चन है वो, मेरा मैराथन देख लो जो कल लिया है हमने पूरी रात, या रिवीजन वीडियोस देखो, ठीक है, मॉक्स लिख के देखो, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। IDT की और IBS में तो थोड़ा बहुत IBS को भी देखते रहो, ठीक है। कुछ भी रहेगा, सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर ही। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, या गलत जगह से क्लासेस ले रखी थी, या क्लासेस नहीं ली, तो किसी की भी क्लास ले लो, जो भी फैकल्टी आपको अच्छी लगे, ठीक है, आराम से आप देखो। किसी ने एक्सप्रेस बैच चाहिए हमारा, तो वो तो पहले से अगर नॉलेज है आपको तो 7-8 दिन में आप खत्म कर सकते हो, नहीं तो आई विल रिकमेंड फास्ट ट्रैक आप जाओ, बढ़िया बैच है, उसके बाद कोई गिल्ट नहीं होगा आपको, ठीक है। ये कोई प्रचार प्रसार वाला मत समझना, मैं वैसे भी नहीं करता, आपको जेन्युइनली ठीक लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी देखो, आपका अटेम्प्ट सेव हो जाना चाहिए, एग्जामिशन आ जानी चाहिए, क्योंकि DT का पेपर देखो आपका एवरेज ही आया था, तो IDT आप इजी तो मत मान के चलना। प्रिपरेशन आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि अगर पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी आ जाए ना तो कोई कमी ना रहे। पर ऐसे नहीं कि भाई सोने में या टाइम वेस्ट कर दो, जैसे स्कूल के टाइम CBSE के पेपर होते थे, 15 दिन की छुट्टी मिलती थी, उसमें हम वेस्ट करते थे और एंड के 2 दिन में भागते थे, वो हरकतें मत करना, ठीक है। चलो, लाइक जरूर करके जाना, आई विल बी देयर। अब आप और हम ही रहेंगे, अब IDT बचाए ना, आप और मैं मिलते रहेंगे, अब करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।